एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। हम लोगों ने देखा उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये वही एग्जांपल है कि जो मैंने इस लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। एंड आई थिंक मोस्टली मैं इसी एग्जांपल को कंसीडर करती हूँ क्योंकि समझना काफ़ी आसान है एक लॉगिन फॉर्म की एग्जांपल को। तो यहाँ से इसको देखते हैं कि आपके पास एक लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन की, और उसमें आपसे दो फील्ड्स मांगी जा रही हैं। एक वो आपसे मांग रहा है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, और आउटपुट जो है वो विल बी इनेबल टू एक्सेस टू अ सिस्टम। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपना यूजर नेम देना है, आपने अपना पासवर्ड देना है, और फिर आप किसी सिस्टम में एक्सेस कर सकते हो। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विल नॉट कंसीडर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कोड। ये आपको पता है कि वो कोड को नहीं देखेगा, उसे सिर्फ एक वैलिड अकाउंट और एक वैलिड पासवर्ड चाहिए। अब वैलिड से आप ये मतलब समझें कि हम लोग ईमेल बनाते हैं, अगर तो जीमेल है तो वो गूगल को पता होगा कि ये ईमेल वाकई बना हुआ है या नहीं। मेरे पास ना एक ईमेल बनाती हूँ blackbox@56@gmail.com। अब अगर मैं ये ईमेल किसी भी लॉगिन फॉर्म में एंटर करूंगी ना तो वो रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा ऐसा तो कोई ईमेल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जिसपे आपने वाकई को साइन अप करके इस तरह का अगर मैं ईमेल डालूं तो शायद एक्सेप्ट भी हो जाए कि मैं अपना नाम लिखूं, लाइक इट्स आई इम्तियाज एंड दैट माई एज और वगैरह वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर मैं ये ईमेल डालूं तो देन फिर वो गूगल के पीछे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा कि हाँ इस तरह का एक ईमेल है, और जब मैं कहीं और लॉगिन करने की कोशिश करूंगी इस ईमेल से तो फिर वो मुझे अलाउ करेगा। पर अगर मैंने इस तरह का कहीं साइन अप नहीं किया हुआ इस ईमेल से तो वो अलाउ नहीं करेगा। This form of testing technique check input and output data as user login when input present username and correct password। ठीक है, आप लॉगिन तब हो सकते हो सिर्फ कि जब आप करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट डेटा डालोगे। यूजर रिसीव करेगा एक एरर मैसेज कि व्हेन एंटर यूजर नेम इज इनकरेक्ट एंड पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम इसको अगर हम एक तरफ से साइड पर रखें तो काम करते हैं, हम इधर से कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और वहां पर जाकर हम कुछ भी, ठीक है, कोर्सेरा पे तो वैसे मेरा ईमेल लगा ही हुआ है, ये मुझे मेरे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। पर अगर आप कहीं भी वैसे साइन इन करने की कोशिश करो वो आपसे दो फील्ड्स तो मांगता ही है। स्टार्टअप 10 पे जाते हैं, ठीक है, वहां पे अभी तक मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया। तो मैं ना बेसिकली क्या करना चाह रही हूँ, आपको थोड़ा सा सिनेरियो देना चाह रही हूँ कि हमारे पास किस किस तरह के सिनेरियो आते हैं। आप लोगों ने हमेशा ईमेल कहीं ना कहीं लॉगिन तो किया ही होगा, आपको पता ही है लॉगिन आप कैसे करते हो। आपको अपना ईमेल देना होता है, अपना पासवर्ड। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो उस टाइम पर आप साइन अप करते हो। यहाँ पर ये देखिए ईमेल एड्रेस, ठीक है, पूछ रहा है कि अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे ये मुझसे साइन इन का ऑप्शन नहीं मांग रहा। अब इधर इसके साथ ही एक लिमिटेशन लगी हुई है, ये आई एम नॉट रोबोट वाली। मैं ईमेल डाल भी दूँ ना अगर, तो यहाँ पे ये इसको ना करो तो ये मुझे कहेगा कि आपने वेरीफाई नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि ये उनका एक ईमेल बना हुआ है, एक लॉगिन फॉर्म, जहाँ पे वो मुझसे ईमेल ले रहा है और यहाँ पर ये मुझसे ले रहा है कि आप रोबोट हो या नहीं। पर वो चीज़ नहीं मिल रही यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम साइन इन करें तो हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज आ जाते हैं, और जिनमें हमारे पास पहला सिनेरियो और पहला टेस्ट केस ये बनता है कि अगर जो है आप साइन इन कर रहे हो और आपने फील्ड्स एम्प्टी छोड़ दी हैं, ठीक है, तो पहला टेस्ट केस तो ये बन गया। ज़्यादा मसला मुझे मेरे पासवर्ड का बना हुआ है, मुझे मेरा पासवर्ड भूल गया हुआ है, तो इसको छोड़ते हैं। ओके नो, अब हम इधर ही कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास कुछ टेस्ट केसेस बनेंगे। पहला ये बनेगा, ठीक है, कि आपने फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, तो तब भी वो आपको लॉगिन नहीं करने देगा। आप एक ये टेस्ट केस नोट करोगे कि आपने दोनों फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ा,
लॉगिन नहीं करने दिया। दूसरा टेस्ट केस ये छोड़ोगे, आपने सिर्फ ईमेल को एम्प्टी छोड़ा और आपने पासवर्ड वाली फील्ड को फिल कर दिया, ठीक है, तब भी आप एंटर नहीं कर सकते। तीसरा टेस्ट केस ये बनेगा, आपने ईमेल फिल कर दिया और पासवर्ड एंटर नहीं किया, तो भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। चौथा टेस्ट केस ये बनेगा कि आपने ईमेल भी एंटर किया, पासवर्ड भी एंटर किया, तो आप लॉगिन कर जाओगे, एक ये टेस्ट केस बन जाएगा। फिर पांचवा ये बनेगा, आपने ईमेल सही डाला, पासवर्ड गलत डाला, तो आप एंटर नहीं करोगे। 6 वाला ये टेस्ट केस बनेगा, आपने ईमेल गलत डाला, पासवर्ड ठीक डाला, तो भी आप साइन इन नहीं करोगे। और एंड पे एक लास्ट टेस्ट केस भी बनेगा, वो ये होगा कि आप पासवर्ड की रेंज के साथ मैनिपुलेट करोगे, आप उसकी रेंज को सेट करोगे, देखोगे ये देखने के लिए कि आप ईमेल को भी वैसे चेंज कर सकते हो। एक तो ये कि आपने ईमेल डाला नहीं, एक ये आपने ईमेल डाला, आपने गलत डाला, एक ये आप ईमेल के नंबर्स और @ के कैरेक्टर को आगे पीछे करके देखोगे। आपको पता है हर ईमेल का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में ही ईमेल को एक्सेप्ट करना चाहिए ईमेल को। तो आप ये करोगे कि आप उसको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चेक करोगे। आप बार बार गलत ईमेल डालोगे, उसकी नंबर्स को चेंज करोगे, उसके @ को चेंज करोगे, ताकि हर तरह से इंश्योर किया जा सके कि अब आपका जो सिस्टम है वो इतना काबिल हो गया है कि वो किसी भी तरह के लॉगिन को एक्सेप्ट करे, उसको रिस्पॉन्स कर सकता है एक्यूरेटली। इसी तरह आप पासवर्ड वाली फील्ड पे भी बार बार अलग तरह का पासवर्ड डाल के देखोगे, नंबर्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, बल्कि ताकि इंश्योर किया जा सके कि सिस्टम में प्रॉपर वैलिडेशन काम कर रही है या नहीं, या गार्बेज वैल्यू तो नहीं ले जाएगा वो पीछे। तो ये हमारे पास कोई 7-8 टेस्ट केसेस हैं जो मैंने आपको एक लॉगिन के बताए हैं। फेलियर के क्या केसेस बन सकते हैं और लॉगिन के क्या और एक्सेप्शनल केस क्या बन सकता है। बाकी सब केसेस में आप रिजेक्ट हो जाओगे अगर आपका सिस्टम ठीक है। अंदर लॉगिन होने की सूरत सिर्फ एक है कि आप एक्यूरेट ईमेल डालोगे विद इन एक्यूरेट फॉर्मेट और आप एक एक्यूरेट पासवर्ड एंटर करोगे, तब आपको साइन इन अलाउ होना चाहिए, तभी आप साइन इन कर सकते हो इफ द सिस्टम इज वर्किंग एक्यूरेटली। लेकिन अगर आपको वो गलत ईमेल और गलत @ की पोजीशन पे भी एंटर करवा रहा है, उसका मतलब सिस्टम में फ्लॉ है। आप डेवलपमेंट टीम को बताओगे, वो सिस्टम को जो है वो ठीक करेगी। तो आई होप दैट इधर तक जो है वो क्लियर होगा। सो नाउ नेक्स्ट व्यूअर वी हैव टू डिस्कस कि व्हेन वी डू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये तो पता ही होगा कि अब हम ये करेंगे किस टाइम पे। तो क्योंकि ये टेस्टिंग फेज है, इसको टेस्टिंग टाइम पर ही किया जाएगा। पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी, डिज़ाइन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, सिस्टम बना लिया जाएगा। उसके बाद जब हम उसको मार्केट में लॉन्च करने वाले होते हैं सिस्टम को, उससे पहले आता है टेस्टिंग फेज। उस टेस्टिंग फेज में हम अलग अलग तरह की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और ना सिर्फ ब्लैक बॉक्स परफॉर्म करते हैं, हम ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ये सब तरह की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। Unlike traditional white box testing, black box testing is beneficial for testing software usability. तो ये वैसे यहाँ लिखा तो ज़रूर हुआ है कि ब्लैक बॉक्स ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, पर होती दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं। आपने देख लिया कि सिस्टम बाहर से बहुत अच्छा चल रहा है, सिस्टम के अंदर इतनी हालत ख़राब है उसकी, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। These are just like the pillars which serve as a backbone for any website, for any project. तो इन दोनों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Overall functionality of a system under test, black box testing gives as a broader picture of the software. So this is nothing. हम इसको छोड़ते हैं, हम टेक्निक्स की तरफ आते हैं। हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं, टेस्ट केस एंड डिज़ाइन टेक्निक्स, जिससे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। अब ये तो आपको पता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करनी। ऑब्वियसली हमारे पास हर काम को करने के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो दैट प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। सो सबसे पहले हमारे पास है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इस वीडियो में आज की हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एंड देन हम स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग एंड डिसीजन टेबल टेस्टिंग एंड सो ऑन। तो लेट्स मूव टुवर्ड दी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम बाउंड्री वैल्यूज़ को टेस्ट करते हैं। अब करते किस तरह हैं कि अगर मैंने एक सिस्टम बनाया है और मैं चाहती हूँ मेरे उस सिस्टम के अंदर वो ही लोग एंटर हों जिनकी उम्र 18 से 50 के दरमियान है। मैं नहीं चाहती कि कोई 17 साल 6 महीने का बंदा भी उस सिस्टम को एंटर करे, ना मैं चाहती हूँ कि कोई 50 से एक भी साल ऊपर हो
और वो उस सिस्टम में एंटर करे। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगी कि सिस्टम के अंदर वही लोग आए कि जो 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस एज ग्रुप के लोगों को मैं एंटर करवाना चाहती हूँ। तब जब आपको सिस्टम में ये वाला काम चेक करना हो तब आप परफॉर्म करते हो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड इट। हम यहाँ 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम बाकी इस पे काम करते हैं। ठीक है, लेट मी जूम इट, स्लाइड शो ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें हम टेस्ट केसेस एंटर करेंगे। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के पेपर में आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी और आपने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को जो है वो टेस्ट केसेस इसी तरह बनाने होंगे। पहला काम आप यही करोगे, आप 3 बॉक्सेस बनाओगे। पहला बॉक्स इनवैलिड का, दूसरा वैलिड एंड तीसरा भी इनवैलिड का। ठीक है, और इनवैलिड आपको पता है, हम इनवैलिड में उन एज ग्रुप को मेंशन करेंगे कि जो हम नहीं चाहते हमारे सिस्टम में एंटर हों। वैलिड में हम उनके बीच की सब वैल्यूज जिन्हें मैं चाहती हूँ कि वो सिस्टम में एंटर हो हम डालेंगे। अगर आप इनवैलिड डाटा की बात करोगे तो वहां पर आएगा मिनिमम -1, यानी कि अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 18। मैंने अलाउ किया मेरे सिस्टम में सबसे कम उम्र जो एज का बंदा एंटर हो सकता है उसकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18। तो अब 18 में से अगर 1 निकालोगे तो 17, इसका मतलब वो इनवैलिड है। 17 एज के बंदे को ग्रुप को सिस्टम में एंटर नहीं करने देना। इसी तरह अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम है एज 56। ओके, तो 56 का एज का ग्रुप का बंदा आ सकता है, पर जो 56 से एक भी साल ऊपर चला जाए उसको सिस्टम में एंटर नहीं होने देना। तो एक टेस्ट केसेस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं मुझे ना इसका थोड़ा आइडिया कम ही है, मैं ज़्यादा पावर पॉइंट यूज़ करती हूँ, इनको थोड़ा यूज़ करने का एक्सपीरियंस कम ही है, पर चले हम लिख के देखते हैं। अब मिनिमम में से मुझे 1 माइनस करना है। 18 में से 1 माइनस कर दिया तो पीछे बचा 17। 17 एज ग्रुप नॉट अलाउड, 16 नॉट अलाउड, 15 नॉट अलाउड। इन दोनों, इन सब में स्पेसिंग कुछ ज्यादा ही है। ओके, मैं इनकी स्पेसिंग को जरा एडजस्ट कर लूँ। मुझे लगा नहीं कि कोई खास फर्क पड़ा है। ये ठीक है ना। 15 साल का अलाउ होगा ना ही 14 साल का, और डॉट डॉट डाल के हम नीचे लिख देते हैं 1। 1 से लेकर 17 साल तक के जितने भी एज ग्रुप के हैं लोग हैं वो सिस्टम में अलाउ नहीं है। तो यहाँ से ये सिस्टम का डाटा जो है वो हम लोगों ने सेट कर दिया। चेंज दी कलर ताकि एक दफ़ा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए आप लोगों को। कोई बदल देते हैं, ब्लू। ठीक है, अब इनवैलिड हमारे पास वो केसेस हैं कि जिनकी एज ग्रुप को अलाउ नहीं है, तो हमने एक बाउंड्री सेट कर दी। हम मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड्रीज को देखते हैं। तो हमने अपनी मिनिमम बाउंड्री डिफाइन कर दी कि मिनिमम बाउंड्रीज से ये लोग बाहर हैं। अब हम मैक्सिमम बाउंड्री की तरफ चलते हैं। तो मैक्स 1+1 का मतलब है कि 56 में हम एक ऐड कर देंगे तो वो बनेगा 57। इसका मतलब ये बंदा भी अलाउ नहीं है। और उसके बाद हम आ जाते हैं 58 पे। 58 वाला भी अलाउ नहीं, 59 वाला भी अलाउ नहीं। इधर भी हम यही सिस्टम करेंगे। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। और आगे जो है ना हम सो ऑन लिख देते हैं। जितनी भी उम्र पाई जाती है, ठीक है, मैं बहुत लोग अच्छी एजिंग भी पा जाते हैं तो हम उनको कह नहीं सकते कुछ भी। तो अब आपने देख लिया कि जो मिनिमम बाउंड्री वैल्यूज हैं ये वो टेक्स्ट ना ये बंदे सिस्टम में एंटर हो सकते हैं ना ये सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। अगर ये या जे एज मिले तो उनको बाहर कर देना है, उनको अलाउ नहीं करना कि वो सिस्टम में एंटर हो सके। अब बीच की वैल्यू है जो कि वैलिड टेस्ट केसेस हैं, हम उनकी तरफ आ जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू क्या है। 18, मैंने 18 को सेट किया है कि वो 18 वाले आ सकते हैं। अगर मिनिमम में 1 जमा करो तो मतलब हो गया 19, तो वो भी अलाउ है। आगे आ जाओ 20, वो भी अलाउ है। 21, वो भी अलाउ है। इसको आगे आगे हम मूव करवाते जाते हैं। नीचे आ जाओ
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन। एंड आगे आ जाते हैं मैक्स, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 56, यहाँ पे ना मैक्स, और उसमें एक माइनस कर दो, यानी 56 वाले भी अलाउ हैं। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 55 वाले भी अलाउ हैं, 56 तक भी अलाउ हैं। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो यहाँ 56 तक जितने लोग हैं वो सारे के सारे अलाउ हैं। यहाँ से इसको एक दफा देख लेते हैं। आई हैव जस्ट मेक द डिफरेंस सो दैट यू विल मेक इट वेरी क्लियर। अगर आपके पास सिस्टम ने कहा है कि उसको 18 से 56 एज ग्रुप के लोग चाहिए, तो आपको एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करके चेक करना पड़ेगा। एग्जॉस्टिव मतलब एक एक इनपुट देके देखना पड़ेगा। 18 पे अलाउ कर रहा है, ओके, 19 पे, 20 पे, 21, 22। तो आप ना अब इसमें भी ऐसे करते हो कि रैंडम वैल्यूज उठा लेते हो, मतलब अच्छा 18 अलाउ किया, ओके, 20 को किया, ओके, फिर आप 25 को चेक कर लो, 35, 45, 55, 65। अब अगर ये 65 को अलाउ करेगा तो सिस्टम में गड़बड़ है। वैसे तो प्रोग्रामिंग इतनी एफिशिएंट है कि अगर एक दफ़ा आप कंडीशन सेट कर दो कि मिनिमम एज जो है, एज अगर जो एटलीस्ट जो लेस देन एज है वो इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल है 17 के, सॉरी इक्वल है अगर 18 के, एंड अगर लेस देन एंड इक्वल है 56 के, ठीक है, तब आप उसको अलाउ करेंगे सिस्टम में एंटर करना। तो एक ही कंडीशन ऊपर सेट कर दो, बहुत रेयर केस होगा कि वो इस सिस्टम को, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। पर आपको अगर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना पड़े तो आप इस तरह से करोगे, ओके। इनवैलिड में हम मिनिमम वैल्यूज में से एक माइनस कर देते हैं, फिर आगे 17 में से एक माइनस, 16 में से एक माइनस, 15 में से, और अगर आप वो मैक्सिमम केस की तरफ जाते हो तो आप उसमें एक ऐड करते जाते हो, कॉन्स्टेंटली सो ऑन जितनी वैल्यूज आ सकती हैं। और वैलिड केसेस में आप मिनिमम भी लेते हो और मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज के बीच की सब वैल्यूज को लेते हो। पर उन्हें क्या 18 to 56, तो इसलिए ये भी कंसीडर की जाएंगी। इसके बाद एक ये टेस्ट केस है, ठीक है, इसमें भी हम बाउंड्री तो अब हम ये एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर भी जो है वो उन्होंने हमें मल्टीपल रेंज में डाटा दिया है। उन्होंने क्या कि आपने प्रीवियस डेटा जो है वो देखना है, आपने देखना है कि जो मंथ है वो 1 से 12 के दरमियान ही होना चाहिए, जो डे है यानी कि डेट 1 से 31 के दरमियान हो सकती है, मतलब जो डेट है वो 1 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है और उसके बीच में भी हो सकती है। लेकिन जो ईयर है ना वो 1900 से लेकर 2000 तक हो सकता है, मतलब 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हम इसके भी कुछ टेस्ट केसेस बना लेते हैं, एंड इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो है कि तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इनवैलिड टेस्ट केस बना लेते हैं। अब इनवैलिड टेस्ट केस में हमारे पास जो चले हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले हम मंथ लिखेंगे, तो मंथ हम लिख लेते हैं 1, डेट भी लिख लेती हूँ मैं 2, 1 लिख देते हैं, और ईयर मैं लिख देती हूँ क्योंकि मिनिमम डालिया करें आके कितनी दफा। तो हम ना इस एग्जांपल को चले कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें अपने मिनिमम वैल्यू में से एक माइनस करना है ताकि जो है ना हमारा जो इनवैलिड टेस्ट केस बन सके। तो इनवैलिड टेस्ट केस में अब हम ये चाहेंगे कि जो हमारा वो मंथ है ना वो 1 और 12 के अलावा कुछ हो, मतलब अगर मंथ है तो हम उसे 12 से ऊपर तो लेके जा नहीं सकते, तो हम यहाँ पे ना ईयर को लेकर ही इनवैलिड केसेस बना सकते हैं। तो लेट्स कंसीडर ईयर। हम ना ही मंथ को देख सकते हैं ना डे को, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द रेंज है। कभी कोई इतना जाहिल तो नहीं होगा, उसको पता ही है कि साल में 12 महीने ही होते हैं, साल में 31 दिन ही होते हैं। हाँ, लेकिन ईयर की गलती लोगों को ज़रूर लग सकती है। तो अगर हम 1900 है, ठीक है, उसमें से एक हम माइनस कर दें
तो हमारे पास बनेगा 1899। इसी तरह 1899 से अगर हम नीचे की तरफ चलते जाएं, 1899 में से नीचे आएंगे तो 1898, इस तरह ये छोटा होता जा रहा है वैसे, और सो ऑन, यानी कि हम इन ईयर्स को कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम मंथ को नहीं देखेंगे, डे को नहीं देखेंगे, ठीक है। ये अब आपको अपने ही माइंड को यूज़ करते हुए इसको देखना है कि आपको दी गई वैल्यूज़ में से आपको किसको कंसीडर करना है और आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है। अगर 1900 है मेरे पास तो उसमें से माइनस करेंगे 98, और अगर पीछे की तरफ चलते जाओ कुछ भी, अगर कोई बंदा जो है वो 1850 तक चला गया तो हम उसको सिस्टम में अलाउ नहीं कर सकते। ही इज़ नॉट एबल टू एंटर इन द सिस्टम। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम उन्होंने क्या 2000 तक, मतलब जो ईयर एंटर कर रहा है वो अलाउ है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं ईयर 2000 माइनस 1, 1999 बन जाता है, ठीक है। और अगर इसको ओके सॉरी मुझे इसमें प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 2001। और करंटली चूँकि ये हम अभी 2023 में लैग कर रहे हैं तो हम इसको 2023 तक ले जाते हैं। तो हम ऐसे किसी भी बंदे को, मतलब आपको, मुझको अलाउ नहीं करेंगे कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इससे पीछे की हो। ऐसे अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपका जो ईयर है मतलब बर्थ का वो क्या है। मैं 2001 में पैदा हुई हूँ तो मुझे भी ये सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। और 1900 से मतलब इस सिस्टम में मेरी मामा अलाउ है, मेरे मामा भी अलाउ है, मेरे पापा भी अलाउड होंगे, पर ना मैं ना मेरा कोई बहन भाई, हम में से कोई अलाउ नहीं होगा। और अगर जो व्यूअर्स हैं वो मेरे एज ग्रुप के हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे एज ग्रुप के होंगे या मुझसे छोटे ही होंगे, सो ऑब्वियसली दे आर आल्सो नॉट अलाउड टू एंटर दैट सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों के पास 3 चीज़ें गिवन थी एम्बिग्यूटी और नर्वस करने के लिए। हम लोगों ने देखा मंथ भी सबको पता है, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मैं 13वें महीने पैदा हुआ था। साल मंथ में होते ही साल में 12 महीने हैं तो हम इसको ऊपर लेके जा नहीं सकते। और जो सबको पता है, हाँ, डे को देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो डे है ना वो डेट 1 से 31 तक होनी चाहिए। आप ना 0 डेट एंटर कर सकते हो, ना ही आप माइनस में डेट एंटर कर सकते हो, माइनस में तो हर ऑप्शन में ही होगा। और 31 जो है वहाँ तक एंटर कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन आप 32 एंटर नहीं कर सकते। यहीं पर मैं आगे ना डेट को भी लिख देती हूँ। जो डेट है ना वो 32, 40 इस तरह नहीं हो सकती, ये इनवैलिड टेस्ट केसेस होंगे। और ना ही जो डेट है वो 0 और नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो डेट का भी हो गया, और मंथ है वो हमें पता है 12 ही है, हम उसको क्या ही मजीद लेके जाएंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने देखने हैं उसके वैलिड टेस्ट केसेस। तो वैलिड हमारे पास टेस्ट केसेस हैं अगर तो ईयर है 1900 तो गुड है, अगर है ईयर 1901 तो भी गुड है। इसी तरह अगर जो ईयर है वो 1999 है तो भी गुड है, और अगर वो 2000 है तो और भी गुड है। ये हमारे पास वो एक्सेप्टेड रेंज है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को लेके चलना है। अगर किसी की एज ईयर 1900 है, 1901 है, बेसिकली ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको शायद सुनने में थोड़ी एम्बिग्यूटी लग रही हो, बट अगर आपको समझ ना आए और आप इसको 1-2 बार देखो तो आप खुद ही कहोगे कि ये बहुत ज़्यादा आसान था एंड हम पागल थे कि जो इसको मुश्किल समझ रहे थे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं कि जिसको आपको समझने में जो है ना वो मुश्किल पेश आए। आपको बस टेस्ट केसेस देखने हैं, आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है, आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, एंड एट द एंड जस्ट हैव टू डू वन थिंग विच इज़ कि आपने बस इस तरह बॉक्सेस में उन वैल्यूज़ को एंटर करके लिख देना है। अब अगर हम डेट की बात करें तो वैलिड डेट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 31 तक हर डेट वैलिड है। और अगर हम मंथ की बात करें तो हमारे पास जो हैं ये 1, 2, 3, 4, 12 तक सारे के सारे मंथ वैलिड है।
एक दफ़ा इसको बड़ी स्क्रीन पे भी देख लेते हैं कि आप देख सकते हो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। आपने देखा कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, आप डिटरमाइन कर रहे हो उसकी प्रीवियस वैल्यू। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये इंश्योर करना था ये 2 वैल्यूज़ यूज़र गलत एंटर नहीं करेगा, क्योंकि जाहिल से जाहिल इंसान जो है उसको भी इन 2 का पता है। पर हम यहाँ पे जाके एंटर करेंगे कि अगर किसी बंदे की एज है 12, वो दिसंबर में पैदा हुआ है, 11 दिसंबर, लेकिन वो पैदा हुआ है 1899 में, तो आप उसको सिस्टम में तो अलाउ नहीं करोगे। जबकि आप कहोगे कि जी मंथ भी ठीक है, डे भी ठीक है, पर सारी वैलिडेशन आके ख़त्म हो जाएगी इस ईयर के ऊपर। तो अगर आप जो है ना ये मंथ और डे की बजाय ईयर को ज़्यादा कंसीडर करो कि आप किसी ऐसे बंदे को अलाउ नहीं करोगे कि जिसकी डेट के अंदर जो ईयर है वो 1900 से बिलो और 2000 से अबव है। आप सिर्फ इनके बीच वालों में और इन दोनों को अलाउ करोगे। तो आप यही कंसीडर कर सकते हो कि एंटर करो एज यहाँ एंटर होगी और ये कंडीशन डाल सकते हो इफ़ में, और उसके आगे बाकी का कोड एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपके टेस्ट केसेस जो हैं वो जनरेट होंगे। दैट वाज आवर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसके अंदर तुमने 2 एग्जांपल्स जो हैं वो कंसीडर की हैं। अगली वीडियो में हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग को डिस्कस करेंगे। ये वैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अगर सॉफ्टवेयर वगैरह के फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो भी आप इसके ऐसे ही टेस्ट केसेस बनाकर उनको एनालाइज कर सकते हो। आई होप सो यू लाइक दैट वीडियो। आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा अपनी एज को, ठीक है, कि आपकी एज क्या है, और ताकि जो है हम उसको और फिर इसको चेक करें कि आप इस सिस्टम में अलाउ होते हो कि नहीं। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स में बताना कि आपकी एज क्या है, ठीक है, और अपना ईयर ज़रूर बताना। फिर हम हिसाब लगाएंगे आपको दोनों में से कौन से सिस्टम में अलाउ किया जा सकता है कि नहीं। टिल द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे विद मी, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग।